मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 सुदामा चरित्र और इसके जो कवि हैं वो हैं नरोत्तम दास। कवि नरोत्तम दास का नाम भक्त काल की कृष्ण धारा के कवियों में आदरपूर्वक लिया जाता है क्योंकि ये कृष्ण भक्त कवि थे और इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं उसमें कृष्ण भक्ति की छवि या उसकी छाया नजर आती है। इनकी रचना सुदामा चरित्र ने उन्हें काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। ब्रज भाषा में लिखी गई थी सुदामा चरित्र और ब्रज भाषा के माधुर्ययुक्त इस रचना में संगीतात्मकता व गीता के गुण विद्यमान हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। सुदामा चरित्र नामक पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को वर्ण विषय बनाया गया है। यह कविता नरोत्तम दास द्वारा रचित एक प्रेरणादायी कविता है जिसमें कवि ने कृष्ण व सुदामा की सच्ची मित्रता को चित्रित किया गया है। सुदामा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बाल सखा तथा गुरु भाई थे। बचपन में साथ साथ पढ़ने वाले सुदामा अपने गृहस्थ जीवन में अत्यंत गरीब हो गए। अपनी पत्नी के हट करने पर वे कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप से उनकी सहायता करते हैं। सुदामा यह समझ नहीं पाते पर उन्हें जल्दी ही सच्चाई का पता चल जाता है और वह भी अपने मित्र के समान राजसी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसी का चित्रण इस पाठ में नरोत्तम दास ने किया है। शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा धुट्टी फटी सी लटी दुपट्टी और उपान को नहीं सामा। इस जो पाठ में है इस कविता में यहाँ उस समय का वर्णन है जब गरीब सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए हैं और उन्हें देखकर द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया कि वो द्वार पर आके खड़े हो जाते हैं और उस राजसी वैभव को देखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा मित्र तो राजा बन गया और उस वैभव को देखने लगते हैं। उन्हें देखकर द्वारपाल ने उन्हें रोक लेते हैं और उनके आने की सूचना द्वारपाल ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण को दी है। वही यहाँ पर चित्रण किया गया है कि वो द्वारपाल किस प्रकार जाकर श्री कृष्ण से सुदामा के आने की सूचना देता है। तो वहीं बताया गया है कि शीस पगाना झगा तन में प्रभु। द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, शीस पगाना झंगा तन में, कि शीस यानी सिर पर, पगा यानी पगड़ी, न झंगा यानी वस्त्र कुर्ता, तन में कि जिसके सिर पर न पगड़ी है और न ही शरीर पर कुर्ता है। जाने को आही बसे कहीं ग्रामा, जाने और वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है ना। आही बसे कहीं ग्रामा कि वह न जाने किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती फटी हुई है और उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है। अरु और पाए पैर उपहने जूते को नहीं सामा यानी सामर्थ्य, उसके पैरों में जूते नहीं है क्योंकि वो जूते खरीदने का उसमें सामर्थ्य नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रहियो चकिसो बसुदा अभिरामा। आगे बताते हैं कि द्वार पर खड़ा है द्विज यानी ब्राह्मण, दुर्लभ गरीब, रहियो चकिसो यानी चकित होकर, बसुदा पृथ्वी, अभिरामा सुंदरता, कि इस पृथ्वी की द्वारिका की पृथ्वी की सुंदरता को देख रहा है। तो आगे वो बताता है कि दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है। वह महलों और द्वारिका की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और प्रभु वह दीनदयाल का धाम, दीनदयाल श्री कृष्ण का धाम यानी भवन, उनके घर का पता यानी धाम, उनको घर का पता पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और वह अपना नाम सुदामा बताता है। ऐसे बेहाल बिबायन सो पग, कंटक जाल लगे पुण्य जोय। आगे श्री कृष्ण जब ये सुनते हैं कि वह सुदामा है तो बिना कुछ सोचे समझे वो उठकर भाग जाते, वहाँ से दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुँच जाते हैं
और श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा तो भाव विहल उठे। बेहाल यानी बुरे हाल में, विवाहीन यानी फटी एड़ियाँ, जब एड़ियाँ फट जाती नंगे पैर, सो कंटक यानी कांटे, जाल लगे पुण्य जो यानी खोजना। यहाँ श्री कृष्ण जब सुदामा को देखते हैं उस दशा में, तो श्री कृष्ण ने जब सुदामा को उस दशा में देखा कि उनका हाल बेहाल है, बुरे हाल है, और पैरों में विवाहियाँ फटी हुई है, कांटे चुभे हुए हैं, जाल लगे पुण्य जो है, और जो यानी खोजने, कांटे खोजने की कोशिश करते हैं। हाय महादुख पायो सका तुम, आए इतई न कितई दिन खोए। जब उनकी इस हालत को देखते हैं कि पैर फटे हुए हैं और उनका हाल बुरा हो रहा है, उनके कांटे कांटे चुभ रहे हैं, तो श्री कृष्ण सुदामा को बोलते कि हाय महादुख पायो सका, हाय महादुख, बहुत दुख पाया, सखा यानी मित्र, कि हे मित्र तुमने बहुत दुख पाया, तुम आए इतने कितई दिन खोए, कि यहाँ इधर तुम आए क्यों नहीं, कि इधर तुम आए क्यों नहीं, कितई दिन खोए, तुमने कितने दिन यूं ही खराब क्यों कर दी, तुम यहाँ पर आए क्यों नहीं, तुम मेरे पास आए क्यों नहीं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, कि इस बुरी दशा को देखकर श्री कृष्ण ने सुदामा की वो दशा देखकर करुणा करके, करुणा यानी दया करके, करुणा निधि, यहाँ पे करुणा निधि श्री कृष्ण का नाम है, करुणा निधि यहाँ श्री कृष्ण का नाम है, और करुणा दया की उन्होंने, दया करके करुणा निधि यानी श्री कृष्ण रोने लग गए। कि जब उन्होंने अपने मित्र सुदामा की ये दशा देखी तो दया करके, दया निधि, क्योंकि वो सब पर दया करने वाले हैं, रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और वो इतना रोए कि उन्होंने पानी की परात को हाथ तक नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। कछु भाभी हमको दियो सो तुम, काहे न देत, चापी पोटरी कांख में, रहे कहो कही हेतु। आगे उनको अंदर अपने राजमहल में लेके आ जाते हैं और उन्हें सिंहासन पर बिठाते हैं, और श्री कृष्ण उनसे बोलते हैं कि कछु भाभी हमको दियो, कि कछु भाभी ने हमें, हमारे लिए कुछ भेजा, सो तुम काहे न देत, वो तुम क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में, चापी यानी दबाकर, चापी यानी दबाकर, पोटरी है छोटी सी गठरी, कांख यानी बगल में, रहे काहे के ही हेतु, कि तुम वो चावल जो पोटरी है उसे कांख में दबाकर क्यों छिपा रहे हो। यहाँ श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा पोटली को बार बार अपने बगल में छिपा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछ लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं देते हो, उसे बार बार क्यों छुपा रहे हो। आगे चना गुरु मात दिए ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। आगे वो बोलते हैं श्री कृष्ण कि सुदामा से कहते हैं कि एक बार गुरु माता ने गुरुकुल में हमें कुछ चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम खा गए थे। आगे चना गुरु मात दे, कि एक बार गुरु माता ने, क्योंकि जब संदीपन, गुरु संदीपन के यहाँ पर वो पढ़ते थे तो गुरु माता उन संदीपन, गुरु संदीपन की पत्नी ने उन्हें चने दिए थे और सुदामा उन चनों को अकेले ही खा गए थे। तो उस प्रसंग को याद करते हुए श्री कृष्ण सुदामा से बोलते हैं कि एक बार भी गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु तुम मेरे हिस्से के चने भी खा गए। शाम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हूं जो प्रवीणे। प्रवीण यानी चतुर, बान यानी आदत। आगे श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि सुदामा से कहते हैं कि तुम चोरी करने में तो कुशल हो। शाम कहो मुस्काए सुदामा सो, शाम कृष्ण के लिए आए, कहिए, कहा, मुस्काए
मुस्कुराकर सुदामा से कि चोरी की बान में हो जो प्रवीण है, कि चोरी करने में तुम क्या हो, प्रवीण हो। पोटरी पोटरी कांख में चाप भी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीनी, कि तुम अपने बगल में ही पोटली दबाए बैठे हो, लाओ उसे खोलो, उसमें तो भाभी के दिए हुए अमृत रस से सने चावल है, उसमें तो भाभी के दिए हुए अमृत रस से सने चावल है। पोटरी कांख में, पोटरी जो गठरी थी, कांख में बगल में ही चापी रहे तुम, चापिया ने दबाकर रख रखा है तुमने, खोलत नाही सुधा रस भीने, किसको खोलते क्यों नहीं हो, उसको खोलते नहीं हो। सुधा रस यानी अमृत से भीगे हुए हैं। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अब तक भी पिछली आदत को नहीं त्याग सके हो। पाछली यानी पीछे की, बानी यानी बात, अजो न तजो अभी तक नहीं त्यागा तुमने, उस बात को छोड़ा। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, वैसे ही तुम भाभी के तंदुल यानी चावल, वैसे ही तुम भाभी के तंदुल चावलों के साथ वही कर रही हो, कि वह भाभी द्वारा दी गई भेंट को तुम नहीं देना चाहते। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, पुलकनी यानी प्रसन्नता, मिलनी यानी मिलना, पटवनी यानी भेजना। कि आगे सुदामा सोचने लगे कि श्री कृष्ण इस प्रकार आदरपूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, प्रेम से गले लगना। अब श्री कृष्ण सुदामा सोचते हैं कि वह पुलकनी यानी वह प्रसन्नता से मिलना, वह उठी मिलना और अपने सिंहासन पर बिठाना और उठकर मिलना, मुझसे गले मिलना, वह आदर की बात है। तो बहुत आदर की, मुझे बहुत आदर दिया। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, पटवनी यानी भेजना, और मुझसे प्यार से जो भी उन्होंने किया था, सिंहासन पर बिठाया, उनके पैर को धोना, ये सब बहुत आदर की बात थी। पर श्री कृष्ण विदा करते समय मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन गोपाल यानी श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया। घर घर ओडत फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं कि मार्ग में जाते जाते वो सोचते हैं कि उनको तो पत्नी ने जबरदस्ती भेज दिया, वो तो नहीं आना चाहते थे, क्योंकि ये तो वही कृष्ण है। अब श्री कृष्ण ने उनको कुछ भी नहीं दिया, आदर किया, उनको सिंहासन पर बिठाया, अपने आंसुओं से उनके पैरों को धोया, लेकिन उन्हें जाते समय कुछ नहीं दिया, उन्हें खाली हाथी विदा कर दिया। और सुदामा मार्ग में जाते जाते यही सोच रहे हैं कि जबरदस्ती उनकी पत्नी ने उन्हें भेज दिया, यहाँ के तो कोई फायदा नहीं हुआ, उन्हें तो कुछ नहीं मिला। फिर वो सोचते हैं कि ये तो वही कृष्ण है, घर घर ओढ़त फिरत, जो कि कर ओढ़त फिरत यानी हाथ फैलाते हुए फिरता है, तनक दही के का, जो थोड़े से दही के लिए घर घर घूमता फिरता, हाथ फैलाता हुआ फिरता है। कहा भयो जो अब भयो, क्या हो गया अब, पहले जैसी तो बात है, अब भी ऐसा ही है। हरि को राज समाज, कि अब कौन सी चीजें बदल गई, आज भी वह ऐसा ही, क्या हो गया, जो अब राज समाज के अधिकारी हो गए, अब वो राजा बन गया। हो आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझाए के बहुदन धरो सकेली। उन्हें बार बार अपनी पत्नी पर गुस्सा उतारते कहते हैं कि अब घर जाकर उससे कहूंगा कि श्री कृष्ण ने ये सारा धन दिया है ना, उसे एक तरफ संभाल कर रख लो। कि अब हूँ आवत नहीं हूँ तो वही पेट लो ठेली, कि मैं तो आता ही नहीं, वहीं से भेज दूँ, और अब जाकर मैं पत्नी को कहूँगा कि ये बहु धन धर्यो सकेली, कितना धन दिया है ना, उसको संभाल कर रख लो। बेसो राज समाज बने गजबाज घने,
मन संभ्रम छायो, केधौ पर्यो कहु मार्ग भूली, की फेरी कई मैं द्वारका आयो। पेशो यानी उसी प्रकार का, गजबाजी यानी हाथी और घोड़े, छायो यानी भर जाना, फिर के यानी वापस आकर। अब द्वारिका से खाली हाथ लौटे सुदामा अपनी नगरी में आकर संदेह की स्थिति में पड़ गए। हाँ, यहाँ भी द्वारका जैसा राज समाज देखते हैं, जब वो चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ पर भी द्वारिका जैसा ही हाल हो गया है, अनेक घोड़े हाथी हैं। तो सुदामा इस स्थिति को देखकर वो भ्रम में पड़कर सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता भूलकर दोबारा द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ, कि बेसोई राज समाज बने। श्री कृष्ण ने वैसा ही बना दिया, जैसा द्वारिका में था वैसा ही बना दिया। गजबाजी घने संभ्रम छायो, वैसे ही हाथी और घोड़े, और चारों उनको एक भ्रम हो गया, सुदामा को भ्रम हो गया कि केदो पर्यो कहीं मार्ग भूली, कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, कि फिरी कि मैं द्वारिका आयो, कि अब मैं घूम फिर के दोबारा तो द्वारका नहीं आ गया, क्योंकि द्वारका की तरह ही सुदामा की नगरी भी वैसी ही बन गई। और जब उन्होंने देखा कि ये तो द्वारिका जैसे ही महल है, वैसे ही हाथी घोड़े हैं, तो उनके मन में भ्रम हो गया कि कहीं मैं मार्ग भूल तो नहीं गया और वापस द्वारका तो नहीं आ गया। भुवन बिलोक किबे को मन लोचत, सोचत ही सब काम मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। भुवन यानी महल, बिलोक किबे यानी देखने के लिए। अब सुदामा का मन अपने घर को देखने के लिए उत्सुक हो रहा था। भुवन बिलोक किबे को मन लोचत यानी देखने के लिए, लोचत ललचाते हुए, लोचत का मतलब होता है ललचाते हुए। अब सुदामा का मन अपना घर देखने के लिए उत्सुक हो गया, ललचाने लगा। सोचते ही सब काम मचायो, यही सोचते सोचते सारा मचायो यानी खूब खोजा, सारा गांव छान मारा। सोचते ही सब काम, यही सोचते सोचते उन्होंने सारा गांव को छान मारा। पूंछत पांडे फिरे सब सो, सभी से अपनी झोपड़ी के विषय में पूछा, परंतु कुछ पता नहीं चला। पर झोपड़ी को कहूं खोज न पाया, उन्होंने अपनी झोपड़ी के विषय में सबसे पूछा, परंतु कुछ पता नहीं चला। मादानी कृष्ण की लीला को बेचारा पांडे समझ नहीं पाया, बेचारा ब्राह्मण समझ नहीं पाया। कही वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धान सुहावत, कई पग में पनही न हती, कह लई गजराजहु ठाडे महावत। आगे कि जहाँ पहले सुदामा के पास एक टूटी सी झोपड़ी थी, अब वह वहाँ सोने के महल शोभा दे रहे हैं। कई वह टूटी सी छानी हती, कि पहले उनके पास छानियन छप्पर, एक टूटी हुई छप्पर होती थी। कह कंचन के अब धान सुहावत, कंचन यानी सोने के, धाम यानी महल, अब उस जगह सोने के महल हो गए। कई पग में पनही न हती, पहले सुदामा के पैरों में जूतियां भी नहीं थी। पग यानी पैर, पनही यानी जूती चप्पल, है ना, चप्पल भी नहीं थी। अब कहले गजराजहु ठाडे महावत, अब सुदामा की सवारी के लिए महावत बड़े बड़े हाथी लेकर खड़े रहते हैं। कि पहले तो टूटी सी छानी यानी छप्पर था, अब उस जगह सोने का महल हो गया। और पहले उनके पैरों में जूतियां भी नहीं थी, चप्पल जूते भी नहीं थे। अब उस सुदामा की सवारी के लिए बड़े बड़े महावत जो हाथी को लेकर आते हैं, वो हाथी लेकर खड़े थे। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कई जुरतो नहीं कोदो सोवा, प्रभु के परताव ते दाख न भावत। आगे बताते हैं कि जुड़तो यानी जुड़ना, कोदो सवा यानी
अत्यंत निम्न कोटि का अनाज, दाख यानी अंगूर, कि पहले कठोर भूमि पर उन्हें रात व्यतीत करनी पड़ती थी। भूमि कठोर पर रात कटे, पहले कठोर भूमि पर ही रात कटती थी। कह कोमल सेज पर नींद ना आवत, अब कोमल सेज, कोमल कोमल गद्दों पर भी उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि अब इतना वैभव हो गया है कृष्ण की माया से, तो अब उन्हें उन कोमल सेज पर भी यानी कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। कई जुड़तो नहीं कोदो सवा, जुड़तों का मतलब होता है जुड़ना, कोदो सवा एक बहुत ही निम्न कोटि का अनाज होता है। पहले जब आप मोटा अनाज और जंगली चावल के लिए तरसते थे, यानी जो निम्न स्तर का अनाज है उसके लिए तरसते थे। प्रभु के परताप ते दाख न भावत, लेकिन अब श्री कृष्ण ने उनको इतना वैभव दे दिया कि उन्हें दाख यानी जो किशमिश होती है ना, ड्राई फ्रूट्स जैसे सुंदर पदार्थ भी नहीं भाते, उन्हें वो भी अच्छे नहीं लगते।